पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आपके सेमेस्टर के एग्जाम्स अच्छे चल रहे हैं। बच्चों, बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट करके ये पूछा है कि सर कौन कौन से क्वेश्चंस नेटवर्क में इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आपका सेकेंड पेपर जिन्होंने पाइथन दिया था, द पेपर वाज अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव स्टडीड। तो उसके बाद से द नंबर ऑफ कमेंट्स दैट आई हैव बीन रिसीविंग हैव इंक्रीज्ड मेनी फोल्ड। तो देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने पूरे साल पढ़ा है तो आई डोंट फाइंड अ रीजन कि आप एनएएस का पेपर नहीं कर पाओगे। बट फिर भी सिंस मोस्ट ऑफ यू रिक्वेस्टेड, सो मैं 2 वीडियोस बनाऊंगा। आज की वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग द स्ट्रेटेजी टू अटेम्प्ट द 2 मार्क्स क्वेश्चन। देखो, किसी भी क्वेश्चन पेपर में स्पेशली जो पैटर्न आपके पास है, सेक्शन ए में यू हैव टू डू ऑल द 10 क्वेश्चंस एंड ऑल द 10 क्वेश्चंस आर मैंडेटरी। ठीक है ना, यू डोंट हैव अ चॉइस। एंड एज पर द गाइडलाइंस they have to pick 2 question from each unit। ये भी टेक्निकली सही है। आपने देखा होगा CO1, CO2, CO3 ऐसे लिखा होगा। तो अगर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए तो CO1 पे 2 क्वेश्चन होने चाहिए। दैट मींस यूनिट 1 से आपको 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन मिलने चाहिए एंड लाइकवाइज हर यूनिट से आपको 2-2 क्वेश्चन मिलने चाहिए। तो हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं पैटर्न, वो ये मान के चल रहे हैं कि स्ट्रिक्टली एज पर सिलेबस है। और अगर आउट ऑफ द सिलेबस या थोड़ा सा पैटर्न वेरिएट भी होता है नेटवर्क में, तो कभी भी अनइंपॉर्टेंट चीजें नहीं आ जाती। हाँ, ये है कि मे बी कभी कोई और चीज प्रोमिनेंट थी, अभी वो चीज सिलेबस में ही नहीं है या बहुत थोड़ी सी मेंशन है। जैसे लास्ट ईयर के पेपर में बहुत से बच्चों ने देखा होगा 2 पोर्ट नेटवर्क। 2 पोर्ट नेटवर्क एक यूनिट का एक पार्ट है और आपको 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं उससे। ऑब्वियसली आपने देखा होगा एक Z एंड Y पैरामीटर निकालना था और एक इंटरकनेक्शन ऑफ द नेटवर्क। तो टेक्निकली तो दिस इज इनकरेक्ट। अ पार्ट फ्रॉम अ यूनिट कैन नॉट हैव अ वेटेज ऑफ 20 मार्क। बट जो हमारा पुराना सिलेबस होता था वहां पर 2 पोर्ट नेटवर्क पूरा यूनिट होता था। तो अगर इफ यू आर स्टडीइंग प्रॉपर्ली, इफ यू आर फॉलोइंग, इफ यू आर सीइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, आपने पुराने सिलेबस देखे होंगे, तो ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल अलग चीज पूछ ली गई है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हाँ, पुराने सिलेबस के हिसाब से पेपर बन गया है या वेटेज इक्वली नहीं डिवाइड किया गया, बट फिर भी टॉपिक अभी भी वही पूछे जा रहे हैं जो हमेशा से इंपॉर्टेंट थे। ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि ये लेक्चर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है ये समझने के लिए कि आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। और बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप शुरू के क्वेश्चंस कर लेते हो तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। भाई, आपने पेपर स्टार्ट किया, आपको 2-2 नंबर के 10 में से 8 क्वेश्चन पता है, सही है, पढ़े हुए हैं, तो वहीं से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। और वो बच्चे जो सर्वाइवल के लिए पढ़ रहे हैं, जैसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने अभी शुरू किया है नेटवर्क एंड दे वांट टू क्लियर द पेपर, तो उनके लिए बच्चों 2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा वेटेज और इंपॉर्टेंस रखते हैं। बिल्कुल डू एंड डाई सिचुएशन है उनके लिए। अगर यहां पर वो 10-12 नंबर गेन कर लेते हैं तो आगे चीजें उनके लिए आसान हो जाएंगी। देखो, नेटवर्क पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो या तो रिपीट होते हैं या काइंड ऑफ रिपीट होते हैं। वो मैं आपको सेकंड लेक्चर में जब 10 नंबर के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा तो आपको बताऊंगा। अभी चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं द स्ट्रेटेजी टू अटेम्प्ट द 2 मार्क्स क्वेश्चन। अब अगर मैं यूनिट वाइज देखूं बच्चों, तो सबसे पहली आपकी यूनिट है नोड एनालिसिस। ठीक है ना। तो अगर नोड एनालिसिस की बात करूं तो नोड एनालिसिस से बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपको एक क्वेश्चन मिलेगा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से आपको क्वेश्चन मिल सकता है 2 नंबर का। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कोई टेंशन नहीं है। एक वोल्टेज को, या जैसे लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था KVL KCL का, उसमें आपने देखा होगा एक ट्रायंगल बना था और दोनों तरफ करंट सोर्सेस बने, तो आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना था और सिंपल KVL लगा देना था। तो ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मिक्स हो सकता है KCL या KVL के साथ। ठीक है ना। तो देखो, अगर KCL और KVL आपको आता है, और उतना अब आना ही चाहिए, ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है ना। दूसरा जो 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, वो बन सकता है आपका ड्यूअलिटी का। ये भी आपके यूनिट 1 का ही पार्ट है।
अब डुअलिटी का क्वेश्चन कैसे बनेगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा। आपको आर, एल और सी सबके डुअल्स मालूम है, नहीं मालूम है तो लेक्चर देख लीजिए, प्रॉपर एक सिंगल लेक्चर है डुअलिटी का, 28 मिनट का, बहुत बड़ा नहीं है। हमें इस क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है ये भी मैं बता दूं कि कभी कभी हम जल्दी में वोल्टेज को करंट और करंट को वोल्टेज में नहीं बदलते हैं डुअलिटी में, ये गलती नहीं करेंगे। दूसरी चीज, जो आम पहले सीरीज में थे वो डुअल बनने के बाद पैरेलल में हो जाएंगे, ये भी गलती हमें नहीं करनी है। जो शॉर्ट है वो ओपन, जो ओपन है वो शॉर्ट, मतलब आपको सभी डुअल पेयर्स पता होने चाहिए। और कभी कभी 2-3 साल पहले तक नॉर्मली आपसे पूछ लेता था कि इंडक्टर का डुअल मैच द फॉलोइंग या राइट द डुअल्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो यहां पर आप आसानी से 2 नंबर गेन कर सकते हो। आई डोंट फाइंड द रीजन कि आपको यहां पर 2 नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तीसरा है नेटवर्क एलिमेंट्स। नेटवर्क एलिमेंट्स, अब इस पर हमारा जो प्लेलिस्ट का पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स या बेसिक नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस बेसिक कॉन्सेप्ट 1, उसमें मैंने आपको बहुत सारी डेफिनेशन बताई है। हर साल 1-2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है इसमें, कभी एक्टिव पैसिव पूछता है, कभी यूनिलेटरल, बाइलेटरल, लीनियर, नॉन लीनियर, डिस्ट्रीब्यूटेड, लम्प्ड, इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन 100% मिलने वाला है नेटवर्क एलिमेंट का, ठीक है ना। ये बहुत इजी कैच है, बहुत इजी कैच है। आपको सिर्फ वो, या तो आप बुक से पढ़ रहे हो तो आपको सिर्फ यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द कंटेंट, या अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो यू जस्ट हैव टू लिसन द लेक्चर एंड यू विल बी डेफिनेटली एबल टू सॉल्व दिस 2 मार्क क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये पॉसिबिलिटीज बन रही है यूनिट 1 के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की। अब आते हैं यूनिट 2 पे। तो यूनिट 2 पे बच्चों एक क्वेश्चन तो श्योर शॉर्ट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, वो है स्टेटमेंट ऑफ एनी थ्योरम। स्टेटमेंट ऑफ एनी थ्योरम, तो यहां पर जरा ध्यान रखिएगा आप लोग भाई, अगर आपको मान लीजिए राइट द स्टेटमेंट ऑफ थेवेनिन थ्योरम आ गया तो इतने खुश हो जाते हैं कि बस थ्योरम लिख के छोड़ देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। स्टेटमेंट के साथ डायग्राम जरूर बताएंगे, जरूर बनाएंगे, बहुत आराम से। वो जो आपको 2 नंबर मिलना चाहिए वो 1 या 1.5 में कन्वर्ट हो जाता है अगर आप यहां पर सर्किट डायग्राम नहीं बनाते हो, और ये सभी को पता है। थेवेनिन, नॉर्टन, मैक्सिमम पावर, कंपनसेशन, टेलीगन, ज्यादा थ्योरम आपके सिलेबस में है ही नहीं, पुराने सिलेबस में तो 8-9 थ्योरम होती थी, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, यहां पर आपको मार्क्स गेन करना है, फाइन, यहां पर मार्क्स लूज नहीं कर सकते, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है, कोई स्टेटमेंट पूछ सकता है या इसका इक्विवेलेंट सर्किट पूछ सकता है, कैसा भी पूछ सकता है। ध्यान रखिएगा, लिमिटेशन जरूर देख लीजिएगा, लिमिटेशंस और एप्लीकेशंस, ये 2 चीजें जरूर देख लीजिएगा बच्चों। और स्पेशली लिमिटेशंस तब जब सुपरपोजिशन थ्योरम आ जाए, यहां पर लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। सुपरपोजिशन थ्योरम के लिए लिमिटेशन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और टेलीग्राम थ्योरम के लिए एप्लीकेशन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये दोनों बातें हमें ध्यान रखनी है। लिमिटेशन का क्वेश्चन जब सुपरपोजिशन थ्योरम आती है तब, और एप्लीकेशन का क्वेश्चन जब टेलीग्राम थ्योरम आती है, ठीक। सिलेबस में है नहीं है, इस पे कुछ नहीं आना है, सब कुछ बताया गया है वीडियो में, आपको बस देखना है। और ऑब्वियसली आपने नोट्स बनाए होंगे, मैंने गूगल क्लासरूम पे नोट्स भी शेयर कर दिए हैं, प्लीज गो थ्रू दोस नोट्स, सारे नोट्स हैं उस पे। लाप्लास और फुरियर को छोड़ के बाकी हर चीज का कंटेंट आपको गूगल क्लासरूम पर अवेलेबल है। लाप्लास के भी मैंने फॉर्मूले आपको भेज चुका हूं, फुरियर के भी फॉर्मूले मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर चुका हूं। आप में से अगर कोई बच्चा भी वीडियो देख रहा है और वो व्हाट्सएप ग्रुप पे कनेक्टेड नहीं है, प्लीज इस पर मैसेज करिए, अपना डिटेल बताइए, कॉलेज नेम एंड योर नेम, एंड ऐड कनेक्ट थ्रू व्हाट्सएप, वहां पर भी सभी नोट्स हैं। और साथ ही साथ मैंने अपने सैंपल पेपर भी आपको 2 दिए हैं, वो मैं आपको सेमेस्टर से पहले उनका सोल्यूशन भी भेज दूंगा। जो मुझे जो लगता है कि पेपर कैसे बनना चाहिए, तो मैंने वो भी 2 पेपर शेयर किए हुए हैं, तो प्लीज वो भी सॉल्व कर लीजिएगा अपने आप, ठीक है ना। चलो अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब नेक्स्ट यूनिट में अगर आप देखो, अब मैं स्ट्रिक्टली 2 मार्क्स के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो आ जाता है आपका रेजोनेंस पे क्वेश्चन। एक 2 नंबर का क्वेश्चन रेजोनेंस पे बनता है। अच्छा,
नॉर्मली यहां पर फ्रीक्वेंसी कर्व पूछा जाता है, फ्रीक्वेंसी कर्व फॉर पैरेलल रेजोनेंस, ये कई बार पूछा जा चुका है। फ्रीक्वेंसी कर्व फॉर पैरेलल रेजोनेंस मतलब ऑफ लेट पिछले 1-2 बार से पैरेलल रेजोनेंस पे क्वेश्चन बन रहा है, कैसा भी बन रहा है। यहां पर वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान रखिएगा सीरीज और पैरेलल दोनों के लिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, गलत मत करना। सीरीज के लिए ही आप नॉर्मली पढ़ते हो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, पैरेलल रेजोनेंस का मैंने अलग लेक्चर बना रखा है, बिल्कुल सेपरेट। उसमें मैंने ये चीज नहीं बताई है, ये मैं भूल गया था बताना, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपके स्कूल कॉलेजेस में बताया गया होगा, वरना गूगल कर लेना, सिंपल सा कर्व आता है, ठीक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और गलती ये मत करिएगा, आपको नहीं आता है तो आप सोचते हैं सीरीज ही लिख देते हैं सर उस पर नंबर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। 10 मिनट आपको लगेगा, हार्डली 10 मिनट, बहुत छोटा सा लेक्चर है, 20-22 मिनट का लेक्चर है पैरेलल रेजोनेंस, और आपको 2 नंबर दिला सकता है। मुझे ऐसा कोई रीजन नहीं लगता कि आपको उसमें 2 नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज यहां से और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, देखो हर यूनिट के कुछ टॉपिक्स स्ट्रेटेजिकली रखे गए हैं 2 नंबर के लिए। अब आपसे कोई वो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज 2 नंबर में नहीं पूछ सकता, या एक्सपोनेंशियल सीरीज 2 नंबर में नहीं पूछ सकता। तो यहीं पर टीचर का रोल आता है कि आपको स्मार्टली ये बताया जाए कि कौन कौन से टॉपिक 2 नंबर में वेटेज रखते हैं। जैसे यहां पर पावर फैक्टर पे क्वेश्चन बन सकता है, पावर फैक्टर पे 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज पावर फैक्टर, डिफाइन पावर फैक्टर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर एट रेजोनेंस, ध्यान रखिएगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर एट रेजोनेंस, या ड्रॉ सीरीज रेजोनेंट आरएलसी सर्किट एंड फाइंड इट्स रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर, व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आराम से 2 नंबर दे देंगे। देखो फाइट केवल 10 नंबर के क्वेश्चन को अटेंड करने से ही आप अच्छा स्कोर नहीं करोगे, फाइट आपकी यहीं से स्टार्ट होती है। ये जब बिल्ड हो जाएगा तो 10 नंबर के क्वेश्चंस तो ऑटोमेटिकली बनने ही लगेंगे, ठीक है ना। वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर आपकी किस्मत बहुत ही खराब होती है तो यहां पर 2 नंबर में भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, हाउ आर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फॉरियर सीरीज रिलेटेड, ध्यान रखेंगे। वैसे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाना चाहिए, अगर पूछा जाएगा तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन के वीडियो में तो आप उसको करोगे ही, तो मुझे नहीं लगता कि यहां पर उसकी कोई प्रॉब्लम आने वाली, ठीक है ना। अब आते हैं अगली यूनिट पर। अब वहां पर देखो कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले तो आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है, आपको एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने को देगा, बेसिक क्वेश्चन का, बहुत बेसिक फॉर्मूले से उठा के बेसिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको मिलेगा, बेसिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1-2 नंबर में। इस बेसिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हो सकता है वो कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल से दे या नॉर्मली किसी ना किसी फॉर्मूले से दे दे, तो उसमें कोई ऐसा देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट। अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप ये आंसर लिख लोगे, ये मुश्किल नहीं है। दूसरा, अब ये भी बहुत बच्चे पूछ चुके हैं, सर वो सिलेबस में सिंगुलैरिटी फंक्शन लिखा है, आपने पढ़ाया नहीं है। भैया सिंगुलैरिटी फंक्शन में यूटी, डेल्टी और आरटी ये 3 हैं, ये 3 फंक्शंस आपको पढ़ने हैं, और इन तीनों फंक्शंस पे हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों फंक्शंस पे आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलना है। क्वेश्चन क्या हो सकता है, या तो तीनों का ग्राफ पूछ सकता है, ठीक है ना। सबसे पहली चीज तो ये पूछ सकता है व्हाट आर सिंगुलैरिटी फंक्शंस, तो आपको पता होना चाहिए सिंगुलैरिटी फंक्शंस ये हैं। उसके बाद इनका ग्राफ पूछ सकता है, या रिलेशन बिटवीन एनी सिंगुलैरिटी फंक्शन, रिलेशन बिटवीन आरटी, यूटी, डेल्टी, ये भी पूछ सकता है। तो एक इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये मिलेगा एंड सो ऑन। तो ये मैंने बता रखा है वीडियो में, आरटी, यूटी, डेल्टी में रिलेशन क्या है, डिफरेंशिएट करके भी हम रिलेट कर सकते हैं और इंटीग्रेट करके भी हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो, और इस पर क्या क्वेश्चन बन सकता है इस यूनिट से, और आपको एक क्वेश्चन बना के दे सकता है, फाइंड इनिशियल और फाइनल वैल्यू ऑफ, आपको एक x ऑफ s दिया होगा या ये x ऑफ t भी दिया हो सकता है। ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है बच्चों इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम का,
फिर से बोलूंगा, ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम का। अगर आपको इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट पता है तो आप ये क्वेश्चन 100% सॉल्व करोगे। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू रखनी है और आंसर लेना है। ओके, चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भैया बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इसके पूछे जाने की, और वो क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताऊं, कभी कभी जब आप सेक्शन बी और सी में जाते हो, जो 10 नंबर का क्वेश्चन है उसको 2 पार्ट में पूछता है, 5 मार्क्स एंड 5 मार्क्स, तो तब भी ये 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। अदरवाइज ये 2 नंबर का तो बनता ही बनता है। मतलब नेटवर्क के पेपर में शायद ही 1 या 2 बार ऐसा हुआ हो जो कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन छूटा हो। अब सिंपल है, इजी है, लेक्चर्स में भी है, मैंने नोट्स भी दिया है, फोटोकॉपी भी भेजा है, सब कुछ है, गूगल क्लासरूम में पढ़ा हुआ है। 2 पन्ने का कॉन्सेप्ट है, हमने डिस्कस भी किया है, बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। जे नोटेशन वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी कैन नॉट ऑलवेज बी रियल, एस प्लस जी ओमेगा दोनों डोमेन होते हैं। रियल पार्ट कुछ बताता है और इमेजिनरी पार्ट कुछ बताता है। तो प्लीज गो थ्रू दिस क्वेश्चन होल्ड्स अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। ठीक, अब 2 नंबर के क्वेश्चन में क्या आता है, एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप अगली यूनिट में जाओगे तो वहां पर कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन फॉर, ये प्योर थ्योरेटिकल है, फॉर ट्रांसफर फंक्शन, इमिटेंस फंक्शन, इमिटेंस फंक्शन, इंपिडेंस फंक्शन, इंपिडेंस फंक्शन। 3-4 रूल्स हैं, 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपको ये सब कंडीशन को एक्सप्लेन करते हैं। किसी भी लोकल बुक से आप देख सकते हो। वैसे मैंने जब नेटवर्क फंक्शन पढ़ाया था तो मेरे कॉलेज के जो बच्चे हैं मैंने उन्हें पिक भेजा था, अगर आपको याद हो मैंने आपको बुक का ही पिक भेजा था। तो अभी मेरे पास आई डोंट रिमेम्बर, अगर किसी के पास हो तो मुझे रीसेंड कर देना, मैं गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा। अदरवाइज आप गूगल भी करोगे, कहीं किसी, आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो आपको ये क्वेश्चन हर जगह मिलेगा। 3 से 4 पॉइंट्स हैं, न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर ऐसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए, इस तरह के कुछ 4-5 कंडीशंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। इस पर क्वेश्चन आसानी से मिल जाता है आपको, ठीक है ना। दूसरा यहां पर क्या आता है, कभी कभी आपको एक ट्रांसफर फंक्शन देता है, ध्यान से समझिएगा, कभी कभी आपको एक ट्रांसफर फंक्शन दे देता है, s+2 s+3 s+4 सिंपल, और आपसे कह देता है प्लॉट द पोल जीरो प्लॉट, पोल जीरो प्लॉट बनाना है आपको। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप क्लियरली बता सकते हो ये 0 हैं, 3 पोल हैं, पोल को क्रॉस से लिखोगे, 0 को डॉट से लिखोगे, स्मॉल सर्किल से, और यहां से आप पोल जीरो प्लॉट पर क्वेश्चन क्लियरली कर सकते हो, ठीक है ना। अब अगर मैं और 2 नंबर के क्वेश्चंस की बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है 2 पोर्ट नेटवर्क। 2 पोर्ट नेटवर्क, अब 2 पोर्ट नेटवर्क में देखो, 2 पोर्ट नेटवर्क, इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन क्या बनते हैं, रिलेशन बिटवीन एनी पैरामीटर पूछ सकता है, रिलेशन बिटवीन एनी पैरामीटर। ठीक, तो मैंने जो चार्ट आपको बताया था 2 पोर्ट में, आपको वो चार्ट पता होना चाहिए। कुछ प्रोमिनेंट चीजें हैं जैसे Z और Y, H और T, इन सब के रिलेशंस याद कर लेना, वैसे तो आप डिराइव कर लोगे, आई होप अगर आपने लेक्चर देखे तो एक क्वेश्चन इस पर बन जाता है। दूसरा, कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी एंड सिमेट्री, कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी एंड सिमेट्री फॉर एनी पैरामीटर, फॉर एनी पैरामीटर। तो आपने नोट्स में देखा है मैंने टेबल बनाया हुआ है, और लेक्चर में भी आपने देखा है कि मैंने टेबल बनाया हुआ है। तो वहां से यू कैन स्टडी द कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी एंड सिमेट्री ऑफ एनी 2 पोर्ट पैरामीटर। ध्यान रखेंगे, द क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, राइट। दूसरी चीज, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम पूछ लेता है कभी कभी, स्टेट कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, सिर्फ इन एप्लीकेशन टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म।
इन एप्लीकेशन टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म कभी कभी कॉन्वोल्यूशन थ्योरम पूछ लेता है। लास्ट यूनिट से आपको फिल्टर की डेफिनेशन पूछ सकता है, फिल्टर की डेफिनेशन पूछ सकता है किसी भी फिल्टर की, उसका फ्रीक्वेंसी कर्व पूछ सकता है, उसका फ्रीक्वेंसी 2 नंबर में बता रहा हूं, फिल्टर की डेफिनेशन पूछ सकता है, उसका फ्रीक्वेंसी कर्व पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछ सकता है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछ सकता है। अगर आप जितना टॉपिक मैं अभी आपको बता रहा हूं या मैंने जितने टॉपिक अभी तक बताए हैं, अगर आप उतना कर लेते हो तो आई एम श्योर आप पहले सेक्शन में पूरे मार्क्स स्कोर कर लोगे। मतलब सिर्फ इतना ही ना करके जाना, बट पॉसिबिलिटी है कि इस बार इन सब टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाकी आपने 2 पेपर दे दिए हैं, तीसरा पेपर आप कल ईडीसी का दोगे ही, अनप्रेडिक्टेबिलिटी आपको समझ में आ ही गई होगी, तो नथिंग इज श्योर, बट एज पर द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट दैट आई हैव, दीज आर दी, मतलब इतना कर लोगे तो 5 तो फंसेंगे ही फंसेंगे, इतना तो गारंटी है। 10 में से 5 तो फंसेंगे, 8-9 भी फंस जाए तो कोई ताज्जुब नहीं है, बट इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये लॉजिक क्लियर हुआ, ये स्ट्रेटेजी मैं तो चाहूंगा कि आपको समझ में आई हो, आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपको हेल्प करे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑब्वियसली डर है हमेशा ही रहता है बच्चों में नेटवर्क को लेके, बट मैं फिर से बोलूंगा 63 लेक्चर्स हमने पढ़े हैं। अगर आपने वो सभी लेक्चर्स पढ़े इंक्लूडिंग रिवीजन लेक्चर्स, मैं रिवीजन को इंक्लूड करके बता रहा हूं, तो 50+ मार्क्स आउट ऑफ 70 कहीं गए ही नहीं, गारंटी है ये। अभी तो आपको स्ट्राइव करना, जिन्होंने शुरू से पढ़ा है दे शुड स्ट्राइव फॉर 60+, और ऐसा नहीं है कि नहीं आए हैं बच्चों के। मेरे अपने ही सेक्शन में 4 से 5 बच्चों के 95% एंड अबव आया है नेट। इनफैक्ट हर सेमेस्टर में 4-5 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 95% एंड अबव आता ही है नेटवर्क्स में। तो ऐसा कोई नहीं है कि बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बहुत शांत होके आराम से आपको पेपर देना है, ठीक है ना। बाकी जैसा मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको ये समझ में आ रहा है, इफ यू लाइक इट, प्लीज शेयर द चैनल। वी हैव ऑलमोस्ट एंडेड द सेमेस्टर, आई ऑल्सो नीड अ बूस्ट to continue with signals. हाँ, one more thing, I'll be coming up with signals and systems in the next semester. चाहे मैं पढ़ाऊं चाहे ना पढ़ाऊं, बट YouTube पे आपको signals and systems मिलेगा, full syllabus second year का in next semester. So जो दूसरा सबसे डराने वाला सब्जेक्ट रहता है वो होता है नेटवर्क, सिग्नल, कंट्रोल, DSP। तो आपको ये चारों मैं ही पढ़ाऊंगा YouTube पर, it will be free of cost। चलिए फिर, all the best for your exam। इफ टाइम परमिट्स मैं सेकेंड लेक्चर भी बनाऊंगा स्ट्रेटजी का, जहां पर हम 10 मार्क्स के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे अगर आप इतना कर लेते हो तो द प्लेटफॉर्म विल बी सेट और आगे के क्वेश्चंस होंगे, बट फिर भी आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। सिंस एग्जाम्स चल रहा है, मैं भी बहुत बिजी हूं, तो आई डोंट गेट टाइम, बट दिस वाज ऑल फॉर यू सिंस यू रिक्वेस्टेड एंड इट वाज माय utmost ड्यूटी टू come up with such an informative lecture. Again, if you have liked it, subscribe the channel, promote the channel, most importantly. I desperately need the channel to be promoted. Like the video, stay tuned, we'll be meeting up soon with the next lecture. Thank you and all the best.